पिछले कुछ दिनों में आपकी फीड में 96 लाख रुपीस बेटिंग एप्स में हारने वाला हिमांशु मिश्रा नाम का बंदा तो जरूर से आया ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी बातें झूठी थी और वो संपत्ति लेकर लोगों के साथ स्कैम कर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, तो आखिर क्या है इस 96 लाख रुपीस हारने वाले बंदे की इमोशनली ब्लैकमेल कर स्कैम और फ्रॉड करने की पूरी कहानी। आइए जानते हैं धोखा ब्रदर्स के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले, जब न्यूज 18 पर इसका एक इंटरव्यू आउट हुआ जिसमें ये दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर खड़े हैं और अपनी गैम्बलिंग और बेटिंग एप्स में 96 लाख रुपीस लॉस्ट होने की दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा कर्जा और सभी चीजें होने के कारण अब फैमिली मेंबर्स ने भी इनसे रिलेशंस खत्म कर दिए हैं और ये अकेले से हो गए हैं। जिसके बाद ऑलरेडी हम इंडियंस में इमोशंस तो काफी कुट कुट कर भरे होते हैं और किसी पर भी केयरिंग और ह्यूमैनिटी तो बहुत ही अच्छे से हम लोग जताते हैं। इसी रीजन के कारण कई सारे लोग आगे आकर इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद इनके स्कैम का पता तो तब चला जब जुलाई में अक्षय त्रिवेदी कर एक बंदे इनसे कानपुर में मिले थे, जहां पर ये पेन बेच रहे थे और कह रहे थे कि मुझसे एक पेन खरीद लो, मैं इसी से पढ़ाई करता हूं और मैंने सुबह से अभी तक कुछ भी खाना भी नहीं खाया है। अक्षय त्रिवेदी ने इनकी स्थिति जानने की कोशिश करी तो वहाँ पर भी ये काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और उनकी इसी इमोशनलिटी को देखते हुए अक्षय त्रिवेदी जी ने उनका फ्री में ढाबे पर रहना और खाने का अरेंजमेंट करवाया। साथ ही में एसएससी बैंक्स की कोचिंग्स में एडमिशंस भी अपने एंड पर करवाया और जब उनसे पता पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं बिहार से आया हूं और फाइनेंशियली भी त्रिवेदी जी ने काफी मदद करी। लेकिन हिमांशु 4 दिन के बाद वहां से भी गायब हो गया और अभी जब उसकी वीडियोस वायरल होने लगी तो अक्षय त्रिवेदी जी ने इस पर थोड़ी सी जांच पड़ताल करी। वो पहले जहाँ 4 दिन रुके थे वहाँ पर इनकी एक बुक रह गई थी जिसके अंदर इनका आधार कार्ड मिला, जिसमें कानपुर का ही एड्रेस था और ये बात तो झूठी प्रूफ हो गई कि ये बिहार से आया है। जिसके बाद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रशांत उमराव ने भी इसे टप्पेबाज कहकर इसके बारे में थोड़े से खुलासे किए हैं, जिन्होंने कहा कि यह हमें काकादेव में शाम को 4 बजे मिला, वहाँ पर इसके पास एक स्कूल बैग था और पेन को ही सेल कर रहा था। जिसके बाद उन्होंने इनको 100 रुपए भी दिए और फोन नंबर भी दिए ताकि फ्यूचर में कोई भी हेल्प लगे तो वो कांटेक्ट कर सके। लेकिन बाद में ऐसा भी पता चला है कि इसने कानपुर में कई सारे लोगों के साथ में फ्रॉड और स्कैम्स वगैरह करे हैं। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने न्यूज रिपोर्टर्स के लिए भी एक बड़ी बात अपने एक्स पर शेयर करते हुए कही है। आपने उनके बारे में प्रॉपर्ली रिसर्च तो करी नहीं है और जेई मेंस जैसा कि उन्होंने कहा था क्वालिफाइड है, लेकिन आपने उसका स्कोर कार्ड वगैरह भी नहीं देखा और अब ये तो यूट्यूबर्स से भी अपने इंटरव्यू करवाने का पैसा ले रहा है। जिसके बाद दैनिक भास्कर ने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी तो काफी सारी चीजें झूठी निकली। सबसे पहला इनके आधार कार्ड पर जो एड्रेस डला हुआ था वहाँ पर दैनिक भास्कर की टीम पहुंची तो वहाँ पर तो अभी कोई और रह रहा था। लेकिन 3 साल पहले तक कानपुर में इनकी फैमिली वहीं रहती थी, अब कानपुर में ही दूसरे एरिया में उनकी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। दूसरा, ये कानपुर में जिस मकान में रहते थे वो तो सिर्फ 30 स्क्वायर फीट का ही था और पापा भी इनकी गार्ड की जॉब करते थे, तो इनके पास आखिर 96 लाख रुपीस आए कैसे। तीसरा, इन्होंने बताया था कि इनका पूरा परिवार कर्ज में डूब गया है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इनकी फैमिली ने अभी कानपुर में एक नया घर बनाया है। चौथा, कानपुर में जिन भी लोगों ने हिमांशु की मदद करी है वो सभी यही कह रहे हैं कि वो अपने आप को बहुत ही झूठे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। साथ ही में जब इनके पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का था, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है। फिर दैनिक भास्कर ने उनके बड़े भाई से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उन्होंने यही कहा कि हमारी पूरी फैमिली हिमांशु के कारण डिस्टर्ब्ड है और उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन इस कहानी में आखिर कितना है सच और कितना है झूठ इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते हैं और हिमांशु मिश्रा की तरफ से भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें।